एवं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवाध्याननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूये भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 45वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है श्री कृष्ण बलराम का जो पवित्र और गुरुकुल प्रवेश। श्री शुकवाचा पितरा उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तम मां बोधित निजं मायां तथा न जनमोहितं वाचा पितरावित्या साग्रजा सातवर्षभा प्रसयावनत प्रीणं न अम्ब ताते सादरं नास्मतो यवतोस्ताता नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौगण्डकेशोरा पुत्राभ्यां भवन् क्वचिन् न लब्धो दैव हतर्योर्वासो नो भवत अन्तिके यं बाला प्रतिज्ञे हस्ता भिन्नते ललिता मुदम सर्वात् सम्भो देहो जानता पुरुषतो यथा न त्वयोर्याति निर्वेशं मित्रो वर्त्यासता आयुषा यस्तयोरात्मजा कल्पा आत्मना च धनेन च मृतिं च दद्यातं प्रेत्य स्वामासं खादयन्ति हि मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साधुं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्ना च कल्पो बिभ्रक्षवसन्मृतः तन्नावकल्पयो कंसा नित्यम् उद्विग्नचेतसो मोहमेतो व्यतिक्रांता देवता वामनार्चतो तत्क्षन्तुम् अर्हतस्तात् मातर्न परतन्त्रयो अकुर्वार्तोर्वं शुश्रूषं क्लेशयोर्दुरेदाभृशम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होता ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योगमाया फैला दी, जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। ऐसे बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका पालन लालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से उर्ण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण
नहीं करता, वह जीता हुआ ये मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात् मनोगिरा मोहिता वंकमारोप्य परिस्वाद्य पतुर्मुदं सिंचन्त्या वर्षोधाराभिः स्नेपासेन चावृतो न किंचिदधूचतु राजन् वाष्पकंठो विमोहितो। एवं आवश्य पितरो भगवान देवकी सुता माता अहम उग्रसेनम युधनाम अकरो नृपा आह चास्मिन् महाराजा प्रजा चाज्ञाप्तम अर्हसि याति सापाद यदु भीर्नास्तव्यम नृपसने मयि वृत्त्या उपासीने भवतो विविधादया बलिं हरन्त्य वनता किमुतान्येन राधिपा सर्वान् स्वांज्ञाति सम्बन्धात् दिग्वकंसा भयाकुलान् यदु वृष्णन्द कमुद्धु दासारः कुकुराधिकान् समाजितान् समाश्वास्य विदेशा वासकर स्थितान् न्यवासयत् स्वगेहेषु वित्ते संतर्प विश्वकृता कृष्ण संकर्षणो मुयेर गुप्ता लब्ध मनोरथा गृहेषु मे मिरे सिद्धा कृष्ण रामांगतज्वराः दीक्षन्ते हरः प्रीता मुकुन्दा बदनाम्बुजा नित्यं प्रमुदितं श्रीमान् सदया स्मित वीक्षणं तत्र प्रवय सोऽप्यासन् युवानो अति बलोजसा पिबन्तोक्षे मुकुन्दस्य मुखामुज्जुज्य सुधामुः अथ नन्दं समासाद्य भगवान् देवकी सुता संकर्षणस्य राजेन्द्र परस्वेद्यादमुचतुः पितरोर्वाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितो ललितो वृषं पितरोरभ्यादिको प्रीतिरात्मजे स्वात्मनोऽपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरि इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपका कर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पास से बंध कर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वह कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन्हें यदुवृष्णि, अंधक, मधु, दासारा और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा न थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का बंधन आनंद का सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुम्हलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है।
सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वह अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखार बिंद का अमृतमय मकरंद रस पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। सा पिता सा च जन्नी ये पुष्णीतम स्वपुत्रवत् शिशुन् बन्धुभिरुत्सृष्टान् कल्पे पोष क्षणे क्षणे याति यूयं ब्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान् ज्ञातिन् वो दृष्टो मे श्याम विदाय सुहृदं सुखम्। एवं सांत्वन्य भगवान नंद स ब्रजाच्युतः वासो अलंकार कुप्याद रहैर्मास सादरम् इत्युक्तो स परिष्वज्य नंद प्रणय विह्वल पूरयन् अश्रु वीरनेत्रे स गोपीर्व्रजं ययो। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड प्यार पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से के अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा दिया और फिर नेत्रों से आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। अथ सूरसुतो राजन् पुत्र्यो समकार्यत पुरोदशा ब्रह्माणे स यथावद द्विजे संस्कृतिं तेभ्यो दाद्दक्षिणा गावो रुक्ममाला स्वलंकृता स्वलंकृतेभ्य संपूज्य सबत्सा क्षोममालिनी या कृष्ण राम जन्माक्षे मधु दत्ता महामती ताश्चा ददातानुस्मृत्य कंसेना धर्मतो हृता ततः लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतो गर्गादयत कुलाचार्यात् गायत्र्यां व्रतमास्थितो प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो ज्ञानसिद्धामलज्ञानं गृह्यमाणो नरैहिता अथो गुरुकुले वासम् इच्छन्ता उपजग्मतो काश्यं सन्दीपनी नाम यावन्ति पूर्वासिनं यथोपसाद्यतो दान्तो गुरुवृत्तिमनिन्दितां त्रायवन्तावोपेतो स्म भक्त्या देव अमिवादितो तयोर्द्विजवरस्तुष्टो शुद्धभावानुवृत्तभिः प्रोवाच वेदनाखिलान् सांगो उपनिषदो गुरु सरहस्यं धनुर्वेदो धर्मान्यायपथास्तथा तथा चान्वीक्षिकं विद्या राजनीतिं च खड्गविदाम् सर्वं नरवरश्रेष्ठो सर्वविद्याप्रवर्तको संस्कृति मात्रेण तो संजय तपः अहोरात्रे चतुष्षष्ट्या सयतु तावती कलह गुरुदक्षिणायाचार्तं छन्दमायामं चतुर्नृपः। इस प्रकार से
है राजन। इसके बाद वासुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधिपूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गोयें दी। सभी गोयें गले में सोने की माला पहने हुई थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गोयें मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्गा जी ने संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने एक गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमित स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उन्हें छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्रीय संदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्टदेव समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर संदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैध और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने संदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा है गुरु दक्षिणा मांग लें। गुरु दक्षिणा मांग लें। द्विजस्तयोस्तम मयमान अद्भुतम सलक्ष्य राजन्नते मानुषे मतिम सामंत्र पत्न्या समार्णवे मृतम बालम प्रवासे बरयाम बभूवः तथे यथारूह्य महारथो रथम प्रवासमासाद्य दुरंत विक्रमो बेलाम उपव्रज्य निशीदतु क्षणम सिंदूरविदित्वा अर्हणमहरतयो। इस प्रकार से महाराज संदीपनी ने मुनि ने उनकी बहुत अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव करा लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके वह यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रवास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूब कर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। उन्होंने दोनों ये महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रवास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम का यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो हो। तमाहम भगवानासुर गुरुपतम प्रदीयताम यो सावयत
त्वया ग्रसो बालको मैं तोर्णिमेवा, कि तुमने जो मेरे गुरुपुत्र को बहा लिया था उनको शीघ्र ला कर दो। इस प्रकार से समुद्र वाचा, समुद्र कहते हैं नैवार्षमहं देवं दैत्या पंचजनो महान, अंतर्जलचरा कृष्ण शंकरूपधरोऽसुरा, आस्ते तेना हतो नूनं तत्सुता सत्वरं प्रभु, जलमावश्य तं हत्वा नापश्य उदरे अर्भकम्, तदंग प्रभवं संगम आदाय रथमागमत्, ततः संयमनीरा नाम यमस्य दयितां पुरीं, गत्वा जनार्दन संघं प्रदमो शैलायुधा, शङ्खनीलादम् आकर्ण्य प्रिया संयमनो यमः, ततो सम्पर्यामहति चक्रे भक्त्योपबृंहताम्, उवाचा वनत कृष्ण सर्वभूतासन भूताशयामयं, लीला मनुष्य है विष्णु युवया करवाम किम। इस प्रकार से मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने इस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य है, जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला। तुरंत वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्तिभाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान उवाच, गुरुपुत्रां या नीतं निजकर्मा निबन्धनम् आनयसा महाराजा मत्सन्न पुरस्कृता, तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तम, दत्त्वा स्वगुरुवे भूयो वृषण्वेति तमुच्चतुः। श्री भगवान कहने लगे, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग लें। गुरुजी ने कहा, सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्यां गुरु निष्क्रियः, को नो युष्माद्विदगुरु कामानां वशिष्यते, गच्छतं स्वगृहं वीरो कार्तिके वामस्तु पावनी, छन्दस्या यातयामानि भवत्य परत्र च, गुरुणैवमनुज्ञात रथेन निलहंससा, आयतो स्वपुरं तात परजन्यानिदेन वै, समन्नन् प्रजा सर्वा दृष्टा रामजनार्दनो, अपश्यन्तु वन्नहानि नष्टलब्धधनाइव। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहे। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी ने से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। सुखदेव जी कहते हैं, बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी के आज्ञा लेकर श्री कृष्ण भगवान वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई
मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल दसम स्कंद का 46वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें उद्धव जी की ब्रज यात्रा के बारे में दिया गया है। ओम नमः देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवमीर्यञ्च नुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।